नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। आज लग रहा है लोग संडे की छुट्टियां मना रहे हैं। गुलाम जिलानी जी, हेलो हेलो। मुझे लगा कि आज आप लोग संडे की छुट्टी मना रहे हैं, तो आज जो रोज आते थे वो लोग नहीं दिखे। बताएं, आज बात करते हैं। आज हमारे पास कुछ वैसा मुद्दा है नहीं। थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि आज बातचीत का ही समय है। तो थंबनेल से मैसेज तो क्लियर हो ही गया कि आप सपोर्ट दीजिए। मैं आपकी आवाज, आपके मुद्दों को, आपके बातों को आवाज दूंगा, और ईमानदारी से और सच्चाई से। बदले में सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सर, ग्रुप डी में आईटीआई हो गया क्या? देखिए, मुझे इसका बारे में नहीं पता, लेकिन आप जहां जो कह रहे हैं मैं आपके लिए वहां जाता हूं, वहां पे बात करता हूं, और जिनसे जरूरत होगी बात करने का। एक आईडी बन के आया है, आप देखिए, अंगवानी का बाप। बहुत बढ़िया। ये हमारी ये तो हमारे लिए मेडल है भाई। कि बताइए, मतलब इतने कम समय में लोगों को चैनल अखड़ रहा होता है। एक आईडी है, कमेंट कर रहा है, हेलो अंगवानी का बाप। यानी कि आपको बताओ, सोचो, आपको बनाना पड़ा। अरे इतनी अच्छा, अंगवानी का बाप, क्या बेटे, कैसे हो? अरे भाई, इतनी हिम्मत होती तो अपने नाम से आ जाते आप। अगर आप में इतनी हिम्मत थी तो नाम से आ जाते। ये क्या तरीका है कमेंट करने का? मैं इसको ही कह रहा हूं, मैं इसको इग्नोर कर सकता था, लेकिन ठीक है। लेकिन ये बात समझ रखिएगा, आईपी एड्रेस ट्रैक होता है। फिर आप बाप क्या छुछुंदर बनने को तैयार हो जाइएगा। अभी जो बना रहे हैं ना, जो कमेंट कर रहे हैं ना, पता चल जाएगा आपको। इस पे है ना, आईपी आईपी एड्रेस। अरे रे 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 रे, भागो मत भाई, भागो मत। साथियों, जरा रुकिए, जरा इसको मुझे लेने दीजिए जरा रिमांड पे थोड़ा। ये आईडी बनाया है नंगवानी का बाप, हम इसको बताएंगे। यस। हम्म। तो ये देखिए, ये हम उससे परेशान नहीं हो रहे, हमें खुशी हो रही है कि ये हमारे सफलता का परिचय है कि आज आप जो है, जब सामने मुकाबला नहीं कर पाए तो आप ये एक, मतलब फेक आईडी बनाकर, अंगवानी का बाप बनाकर आप जो है लिख रहे हैं और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम चाहें तो ये आईडी आपको दे दें और ट्रैक हो जाएंगे तुरंत, आप कौन है तुरंत पता चल जाएगा। बता दे रहा हूं। लेकिन ठीक है, आपके लिए इतना ही था। आगे बाकी आप उछल कूद मचाते रहिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें अपना काम करना है। हमें कर्मचारियों के लिए काम करना है। देश के तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनसे उनके मुद्दों को उठाना है, उनके मुद्दों को आवाज देना है। बाकी करते रहिए जिसको जो करना है। चलिए सवाल पे आते हैं। जी गुलाम जी, कुछ कहिए, आप कुछ पूछना चाहें, आज पूछिए। आज समय है आज अपने पास। मैं सिर्फ बात करने ही आया हूं। इंडियन, हेलो सर, रेलवे में ग्रुप डी का वैकेंसी इंक्रीज कब होगा? इसमें देखिए, जो बात हुई थी वो आपके तो सामने ही है। अब फिर से अगर कुछ नया अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। वो तो हम लोग देंगे। अगर हम कुछ नया पता चलता है तो हम अपने पास रख के क्या करेंगे, और ऑब्वियसली आप ही के लिए पता करते हैं तो वो हम आपको
देंगे पता करके, है ना? जो भी होगा तो अपडेट करेंगे, बिल्कुल। कल से फिर देखते हैं। सर जी प्लीज़ रेलवे जी, ग्रुप डी के बारे में हमने वो बता ही दिया आपको, अभिषेक जी का जवाब था। पवन मिश्रा होना चाहिए, ठीक है, इंडियन हेलो सर रेलवे ग्रुप डी। मुजम्मिल साहब नमस्कार, नमस्कार। संजय यादव जी नमस्कार। वैकेंसी इंक्रीज का जवाब दे दिया, विशाल बहुत गलत किए हो, हैं? विशाल कुमार बहुत गलत किए हो मतलब? ग्रुप डी में सर प्लीज रेलवे अप्रेंटिस क्या मिलेगा? अब भाई 8th पे कमीशन मिल तो गया, अब क्या चाहिए? अब क्या है? अभी देखिए इसके बारे में बहुत जल्दबाजी होगा, हालांकि बहुत सारे चैनल चला रहे हैं उस पे कि 8th पे कमीशन में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा, क्योंकि जो कमिटी बनेगी, जो उसमें तीन, जो एक उसके चेयरपर्सन होंगे और जो 2 मेंबर होंगे, उनका ही अभी नाम नहीं आया, तभी वो चुना जाएगा। उसके बाद फिर वो बैठकर चर्चा करेंगे, तब कुछ पता चलेगा। अभी सब ख्याली पुलाव है। इसलिए मैं कल भी मैंने आगाह किया था, आज भी आगाह कर रहा हूं तमाम कर्मचारियों को कि ऐसे किसी भी भ्रामक खबर के फेर में ना पड़े। अभी 8वें वेतन आयोग में कुछ भी तय नहीं हुआ है कि कौन सा फिटमेंट फैक्टर रहेगा या कितना पैसा बढ़ेगा, ये अभी कुछ भी नहीं है। सब अपने जो है वो कहते हैं ना कि अब चूंकि ये 8वां वेतन आयोग हो गया, ओपीएस हो गया, अठा ये सब भावनात्मक मुद्दे हैं कर्मचारियों को, तो उसको भुना कर जो है, जो चंद व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए जो वीडियो बनाते हैं, उन्हें, मुझे लगता है उन्हें मतलब इतना भी नहीं करना चाहिए। भाई आप ठीक है ना, कर्मचारियों के लिए सही चीज बताओ ना, कि क्या दिक्कत है अगर उनको बताओगे कि अभी नहीं कुछ हुआ है। जब होगा तब तो आप हिसाब जोड़ेंगे ना, मान लीजिए आ गया तो तब आप हिसाब जोड़िए कि इतना पे इतना मिल जाएगा। अब आप जो है सिर्फ मतलब कि भाई इस अब कर्मचारी का दिल का मसला है, किसको पैसा बढ़ेगा, किसको अच्छा नहीं लगेगा सुनना, तो लोग सुनते हैं। तो लोग वो सुनने के लिए रुके रहते हैं, तो वो देखते हैं। उसके मतलब मेरा सिर्फ ये है कि मान लीजिए आज आप सोच रहे हैं कि मेरा फिटमेंट फैक्टर इतना हो गया, क्योंकि सारा कुछ जो फिटमेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है। फिर आज हम सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं इतना हो जाएगा, कल को कुछ नहीं हुआ, मतलब कम हुआ, कुछ नहीं तो नहीं होगा, कम हुआ, तो फिर जो आपको झटका लगेगा। और ये जो कहते हैं ना कि अपेक्षाएं इतनी बढ़ जाती हैं, ये सब देख सुन सुन के, देख देख के, कि हमारा इतना हो जाएगा, इतना पैसा हो जाएगा। तो मैं उस समय से आपको आगाह करना चाहता हूँ कि आप इतना मतलब देखिए, पहले के समय में तो कोई इस तरह से यूट्यूब या इस तरह से कुछ होता नहीं था कि लोग बैठ के देखते थे, लोग सुनते थे क्या है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो है अपने इसको, इच्छाओं को इतना ना अपेक्षा बढ़ा दें जिससे नुकसान हो जाए, जिससे बाद में दिक्कत हो। बाकी तो देखिए आप कर्मचारी हैं, देश के मतलब जो सरकारें योजना बनाती हैं उसको ज़मीन पर उतारते हैं, सारा मतलब देश के विकास का जो है जुआ जो है वो आपके कंधों पर होता है। तो मुझे लगता है आप खुद मैच्योर हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बाकी तो ठीक है। पवन मिश्रा जी, ये जो बोला है 10th वाला है, ओके ठीक है। दूसरा रेलवे मतलब साथियों, मैं आपसे ये भी चर्चा करना चाहूँ, बताइए कैसी स्थिति हो गई? बताइए ये जो भी होगा, जो भी इस तरह से कमेंट कर रहा होगा, जिसने भी आईडी बनाया होगा अंगवानी कबाब, करके देख लो आईपी एड्रेस, मतलब तेरी जो है ये होगी कॉपी का, तो मतलब क्या हमने किसी का कुछ बिगाड़ा? आप बताइए। ये तो अगर ऐसे होगा तो फिर देखिए, मैं यहाँ लड़ाई झगड़ा तो करने आया ना, मतलब पता नहीं क्यों उनको क्या खुन्नस है। तो मैं क्या करूं, मैं मेहनत करता हूं, मैं अगर कहीं जाकर वीडियो बनाता हूं, लोगों का इंटरव्यू करता हूं, तो क्या मैं अपने वीडियोस कॉपी मतलब छोड़ दूं चोरी करना? चोरी करते रहे, वो क्रेडिट भी ना दें, किस चीज के लिए फिर मैं कर रहा हूँ? अगर इस तरह से लोग करेंगे, ये तो मतलब आपको भी देखना चाहिए कर्मचारी, मतलब कि ऐसे हालात में तो फिर तो बेहतर है मैं छोड़ दूंगा। क्या करना, मैं थोड़ी ना यार, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब लगता है उनका, मैंने उनका कुछ लिया तो नहीं ना, मैंने कुछ, मैं तो सिर्फ आपके लिए भाई देखिए, मुझे कुछ करना था, मैंने चैनल बनाया। चैनल बनाया, क्या करूं, चैनल मुझे लगा कि चलो भाई कर्मचारियों के लिए करते हैं।
लेकिन अगर इस तरह से लोग आएँगे, इस तरह से करेंगे हमने तो किसी को कुछ किया नहीं। मतलब इतनी मतलब बताइए इसको लगा कि जो है आईडी बना तो अब भाई आप क्या कर लेंगे बताइए, आप क्या कर लेंगे? ज़्यादा मार देंगे मुझे और क्या करेंगे? किसको मतलब दे रहे हैं आप फर्जी आईडी बनाकर? क्या करोगे? मार लोगे, मार लेना। लेकिन मैं देश के कर्मचारियों को जो मुझसे साथ जुड़े हुए हैं उनको बताना चाहता हूँ आखिर ये क्या तरीका है? क्या हमने कहीं कुछ गलत किया? आपकी बात नहीं की और आपकी बात करने के लिए लोग इस तरह से पेश आएँ, आप खुद कमेंट में देख सकते हैं। मैं कह रहा हूँ देखिए मुझे कोई शौक नहीं है, मैं देखो मैं अपने रोल को लेकर, अपनी भूमिका को लेकर बिल्कुल क्लियर हूँ, मैं एक्टिविस्ट हूँ नहीं। मैं एक पत्रकार हूँ, पत्रकार की तरह आपकी जो समस्या, आपके जो मुद्दे हैं, उस बात पर सवाल के जवाब लाने की कोशिश करता हूँ। वो भी मैंने हर बार कहा है कि मैं किसी और चैनल से मेरा कोई मतलब नहीं, मैं किसी को ना देखता, ना मैं ये करता। मैं अपना जो बात होती है, जो आपके मुद्दे हैं मेरे लिए वही काफ़ी हैं। आप मुझे फ़ोन करके भी बता देते हैं, कमेंट में बता देते हैं, मैसेज कर देते हैं, तो मुझे आपके मुद्दे पता चल जाते हैं, मैं उस पे जवाब लेके आपको दे देता हूँ और मैं क्या करता हूँ? ये समय मैं रखता हूँ कि आपसे एक बात हो, आपसी संवाद हो और क्या करता हूँ आप बताइए? मैं कोई नेता तो बन नहीं रहा। अगर कॉम्पिटिशन भी है, कोई कर भी रहा है, तो आप एक हेल्दी कॉम्पिटिशन कीजिए ना। मैं आपके क्षेत्र में जा नहीं रहा भाई, आप जो भी कर रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, जो भी और चैनल होंगे जो हम तो ये मतलब बताइए इस तरह से कमेंट करने का तो मतलब देखिए अगर आप कहें तो मुझे तो खुश ना है कि चलो भाई कम से कम उसको खराब लग रहा है तभी तो वो आ रहा है फेक आईडी बनाकर। लेकिन मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ, मैं फालतू के लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन अगर लफड़े में पड़ा दोगे तो फिर क्या करेंगे? बताओ मतलब क्या तरीका है अंगवानी का बात क्या मतलब है? क्या आईडी बनाने का मतलब है? उस पर से एक नहीं, नहीं मुझे अगर इस तरह से होना है तो फिर तो मुझे तो लगता है कि भाई मैं तो एक साफ और स्वच्छ और अच्छे मन से आया था ये करने लेकिन अगर इस तरह से करेंगे लोग कह सकते हैं कि आपको कमेंट पे उतना ध्यान नहीं देते ठीक है भाई लेकिन ऐसा क्या अगर अगर आदमी अब अपने काम से भी मतलब रखे तो भी आप इस तरह करेंगे तो ये तो फिर गलत बात है। मुदस्सिर माहिर जी सर एक वक़्त ऐसा भी होगा देखो चैनल नंबर 1 होगा क्योंकि ये तो मुझे पता था मैं जिस तरह से कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ आपसे मतलब रख रहा हूँ, आपके मुद्दे समस्या उठा रहा हूँ तो नंबर 1 होगा। लेकिन जिस तरह से लोग इस तरह करे पता नहीं उनका क्या लिया हमने। भाई आप भी करिए ना क्या दिक्कत है? आप भी अपना अपना करिए, आप जो कर रहे करिए, हमें क्या मतलब उससे? आप जो कर रहे करिए। लेकिन यहाँ आके मतलब बताइए आप आईडी बना ले रहे हैं, या तो आप सीधे बोलिए। हद हालत है। शैलेंद्र झा जी। ठीक है, ये पूछ लेंगे लेकिन
मिस्टर अमित ऑफिसर सर आप बहुत ही अरे सच्चा हूँ इसलिए तो ये लोग इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि कुछ से कुछ बना के कुछ से कुछ लिख रहे हैं। अगर सच्चा नहीं होता कुछ और होता तो क्या हिम्मत हो पाती इनकी ऐसे करने की? मैं आता हूँ खुशी-खुशी की बात करेंगे कुछ अब बातें होंगी, कुछ उसमें मुद्दे पता चले, कुछ मुद्दों पे बात होगी और ये मतलब कभी मूड ऑफ कर देते हैं मतलब मैं तो यही सोच रहा हूँ ना कि मैं तो यहाँ पे वो झगड़ा झंझट तो करने आया नहीं और मुझे ये भी पता है कि मेरे करने से कुछ होना नहीं, मैं कोई नेता तो हूँ नहीं। भाई मैं एक प्रोफ़ेशनल की तरह आवाज़ उठा रहा हूँ कई चैनल में का तो यहाँ अपना काम कर रहा हूँ मैं। लेकिन उस पर से आप लोग इस तरह से कुछ लोग पता नहीं अगर कोई समस्या है सीधे बात करिए। हाँ, चोरी करने वालों को नहीं छोड़ूँगा जो मेरे कंटेंट चोरी करेंगे। तो शैलेंद्र झा जी, सर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जब कोई काम सही रास्ते पर चलने तो ऐसे ही विघ्न बाधा डालने आते हैं। इससे आप समझिए कि सही रास्ते पर जा रहे हैं ऐसे लोगों नहीं आप देखो सही मैं ये समझ रहा हूँ कि ठीक है आखिर एक चैनल जो अभी कुछ समय हुआ वो आया और चल रहा है तभी आखिर हो रहा है ठीक है, ये सब ठीक है पॉजिटिविटी के लिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि किस बात की खुन्नस? हम तो अपना काम कर रहे हैं ना, आप अपना काम करिए जो कर रहे हैं करिए। इस तरह करके गलत आईडी बना के आप आके जो क्या आखिर क्या हो जाएगा इससे? मैं ये समझना चाह रहा हूँ या उनसे भी जो हैं वो, उन्हीं से चलिए आप ही से बात करते हैं जिसने भी आईडी बनाया हुआ है। ये करने से क्या हासिल होगा आपको? कुछ होगा? मन की भड़ास निकालनी है तो आपको फ़ोन नंबर तो दिया हुआ है, निकाल लीजिए फ़ोन करके बात करके क्या फ़ायदा? भाई देखिए, हम बिल्कुल मैं तो साफ कहता हूँ, मैं इस मूड में एकदम नहीं हूँ, ना मैं कभी रहता हूँ। इसलिए आप देखते होंगे कि अपने को मैं बिज़ी रखता हूँ, आपके मुद्दों पर जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ जाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, आपको डालता हूँ। भरसक कोशिश करता हूँ कि आपके साथ जुड़ा रहूँ, इसलिए रात में भी आपके साथ लाइव जुड़ता हूँ। इसलिए हमें और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। और वही कह रहे हैं शैलेंद्र जी आप सही कह रहे हैं कि ठीक है, ऐसा सोचने के लिए ठीक है कि भाई और ये बात भी सही है कि बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं उनको कहना चाह रहा हूँ कि क्यों बुरा मान रहे हो? क्या कर रहा हूँ? मैंने आपका कोई नुकसान तो नहीं किया? मतलब यूट्यूब पे आप भी हो, तो आप भी तो अच्छे ही काम के लिए हो ना भई, आप अपना काम कर रहे हो, हम भी अपना काम कर रहे हैं। आप अपना काम करिए तो और किसी बात से खुन्नस है तो बताइए, फ़ोन नंबर तो है ही, मैं तो चैनल का नंबर देता ही हूँ भाई, आप बताइए क्या बात है? फ़ोन नहीं उठे तो आप मैसेज डाल दीजिए कि भाई मुझे बात करनी है, मैं ही वो हूँ, तो मैं बात कर लूँ, क्या दिक्कत है भाई? लेकिन इस तरह से माहौल मत खराब करिए, मैं तो कहता हूँ कि आप अपना काम करिए, हम अपना काम करते हैं। लेकिन ये गलत आईडी बनाकर अपशब्द लिखना नहीं ठीक है। मैं आपको बिल्कुल जिसने भी आईडी बनाया अंगवानी का, आप उनको कह रहा हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि आप बात करिए, कोई बात नहीं। आपके मन में जो भी गिला-शिकवा आप बताइए क्या है? मैं कोशिश करूँगा कि आपके मन से जो भी आपके मन में जो भी हो सकता है कुछ ज़ाहिर बात है कुछ होगा आपके मन में गलत, हम बात कर लेंगे आपसे, क्या दिक्कत है भई? मैं तो भाई नहीं मानता, देखो मैं तो मेरे को तो यूट्यूब का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। ये है कि हाँ, काम मैं अपना ईमानदारी से करता हूँ, जिनके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ आवाज़ क्या उठा रहा हूँ भाई, मैं एक पत्रकार के तौर पर, कोई मैं एक्टिविस्ट नहीं हूँ। जो एक्टिविस्ट हैं वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपने तरीके से काम करते हैं। मैं एक पत्रकार हूँ तो मैं जो हो रहा है, जैसे घटना हो रहा है वो मैं बता दे रहा हूँ। 8वाँ वेतन आया तो उसपे जो बोलेंगे उनसे बात करा दिया मैंने। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं 8वाँ वेतन लाया अब ये लाऊँगा। भाई मैं कर ही नहीं सकता वो, मेरी सीमाएँ हैं। वही कह रहा हूँ कि देखिए मुझे मेरी सीमा, मेरी भूमिका पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं बेमतलब में उछलूँ तो वही कह रहा हूँ आपको किस बात से खुन्नस है मुझसे जो आप ये गलत आईडी बना के लड़ रहे हो? तो कुछ है तो बताओ, बात कर लो। देखो मैं इग्नोर कर सकता हूँ, आप कुछ भी लिखते रहो, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई भी मन में क्यों ऐसा पाले?
कहाँ जाओगे नफ़रत करके, लड़ाई करके, कहाँ जाओगे? हाँ, अगर मैंने कुछ किया है, आपका नुकसान किया, तो वो भी बताइए, मुझे लगेगा कि हाँ, सही है, तो ठीक है, किया जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ भई सब अपना-अपना काम कर रहे हैं, सबके अपने तरीके हैं, आप करिए, लेकिन इस तरह से मत करिए। ये मैं कह रहा हूँ कि ये ऑप्शन हो सकता था, शैलेंद्र जी कह रहे हैं जैसे ठीक है, ये लोग कहते हैं कि आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं, तो ऐसा होता है। लेकिन ठीक है, मैं कहता हूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या फ़ायदा? क्या जिस तरह से आप गलत आईडी बना के भड़ास निकालें, क्या आप मैं तो कह रहा हूँ कि आप भड़ास निकाल लीजिए, मुझे मेरे फ़ोन नंबर है, आप कर लीजिए। क्यों नफ़रतें पाल रहे हैं? मत पालिए। हाँ, मुझसे आपको मैं कह रहा हूँ अगर आपको लग रहा है कुछ बात करिए ना। मतलब एक तरह से जब आप भी देखो गलत आईडी बना के आप भी मेरे ऊपर कुछ कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, आपके मन में मेरे प्रति आ तो रहा होगा ना गुस्सा, कुछ तो आ रहा होगा ना। अब परेशान तो आप अपने आप को कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? मैं जब आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ, तो आप बात कर लीजिए, क्यों अपने को परेशान कर रहे हैं? गलत एक आईडी बना रहे हैं, उसमें आप जो है एक मतलब मेरी न नफ़रत अब क्यों मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे प्यार करिए, लेकिन नफ़रत भी क्यों करना? इग्नोर कर दीजिए मुझे, कम से कम आप तो ठीक रहेंगे। मैं तो आपको यही करूँगा कि मत करिए, कोई फ़ायदा नहीं, क्या मतलब है? लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैं तो उनमें हूँ कि अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है तो बात करिए, कोई बात नहीं। कहीं लगेगी कि हाँ, हमसे कुछ हुआ तो हम बात करेंगे आपसे। अपने हैं भाई, सब अपने लोग हैं। ठीक है साथियों, इसलिए कह रहा हूँ कि आप सोचिए म मत मत करिए, अपने को भी आप नेगेटिव रास्ते पे ले जा रहे हैं। आपका चैनल चलेगा, आपका अच्छा होगा, आप आपकी मेहनत का परिणाम होगा। हुँ, मैं करूँगा, मेरा मैं जितना मेहनत करूँगा उतना होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन ऐसे ना करें प्लीज़। और मैं बार-बार कहता हूँ अगर आपके मन में कुछ है आप बात कर लीजिए, लेकिन इस तरह से मत करिए गलत आईडी बना के क्या हो गया? मान लो आपने कर दिया, मुझे क्या हुआ? आपने कि लिख बना लिया आईडी अंगवानी का बाप बना लिया, मुझे क्या हो गया? मेरा बाप तो मेरा बाप ही रहेगा ना। आईडी बनाने से कोई बाप थोड़ी ना हो जाता है। मेरा बाप ही रहेगा, है ना? अगर ऐसा होता तो कोई आपके आईडी का बना लेता। इसलिए मत रहिए और मैं इन सब चीज़ों पे नहीं मैं नाराज़ भी नहीं होता। आपने क्या बस मैंने कहा मुझे ये लगा कि भाई क्यों आखिर क्यों नफ़रतें पाल रहे हैं दिल में, क्यों गुस्सा फैला रहे हैं अपने आप को? क्योंकि आप अपना नुकसान कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरे से कुछ हुआ तो आप बताइए मुझे। आप अभी फ़ोन कर लीजिए, मैं आप लोगों के सामने बात कर लूँगा, आपको सुना भी दूँगा कि बताइए क्या आपकी नाराज़गी है इतनी? आप कर सकते हैं फ़ोन, मैं आपके जवाब भी दे दूँगा। लेकिन अपने को परेशान मत कीजिए, टॉर्चर मत कीजिए आप अपने आप को, क्योंकि आप अपने के पास अपने को कर रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी अप्रेंटिस का मुद्दा। क्या पूछने जाऊँ फिर से बताइए? इंडियन रेलवेज़ लाइफ बताइए क्या पूछने जाऊँ फिर से? अब बताओ ट्रेड विद आकाश लिख रहा है कुछ अच्छा काम करो, बता दीजिए क्या अच्छा काम जैसे? ट्रेड विद आकाश ही बता दीजिए एक अच्छा काम क्या करें जैसे? पवन मिश्रा जी, आप आईटीआई वाला मुद्दा को जोर से क्या आईटीआई वाले में क्या मतलब आईटीआई जो किए हैं, उनके लिए सीट रिज़र्व या क्या आप कह रहे हैं? आईटीआई एक तो 2 मुद्दा आईटीआई को लेकर मतलब ये भी है कि एक तो है कि मतलब जो आईटीआई नहीं किए हैं उनको भी अलाउ किया। एक हो गया कि जो आईटीआई किए हैं उनके लिए कुछ विशेष मतलब ये किया जाए। तो आप वो क्या कह रहे हैं उसको क्लियर करिए?
ट्रेड विद आकाश कह रहे हैं यूट्यूब छोड़ दो। हाँ, छोड़ देने से आपको कुछ फ़ायदा होगा? बताइए आप आपको फ़ायदा होगा? मैं छोड़ दूँ आपको फ़ायदा होगा यूट्यूब मेरे छोड़ने से? लेकिन मेरा फ़ायदा होगा अगर नहीं छोड़ूँगा तो। क्योंकि मैं यही मतलब इसको अब एक पत्रकार आदमी था और क्या करता बताइए? यूट्यूब ही जो मैंने इतने साल 24 साल किया, पढ़ाई की, यही कर सकता हूँ ना और क्या कर सकता हूँ? और इतनी क्या नाराज़गी मैं क्यों छोड़ दूँ बताइए? बताइए क्यों छोड़ दूँ? अब लगेगा कन्विंसिंग जवाब लगेगा मैं छोड़ दूँगा। अरे भाई इतनी बार लिखे हो यूट्यूब छोड़ दो, बता तो दो क्यों छोड़ दूँ? बताओ क्या क्या हो गया जो यूट्यूब छोड़ दूँ मैं? शैलेंद्र जा जी। अरे ठीक है, नहीं परेशान नहीं हो रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है मतलब मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ना कि यहाँ पे ऐसे होगा। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा कि भाई हर कोई अपना-अपना कर रहा है मतलब पता नहीं वो देखिए वो मैं बात सही है इसको तो हम भी देखिए हम सुनते आए हैं और ठीक है कि आप सही काम होने लगता है, तो कैसे विघ्न बाधा डालने सब आ जाते हैं। तो इससे आप समझिए कि नहीं सही रास्ते में जा रहा हूँ, ये शुभ संकेत आप बस अपना का ईमानदारी से तो कर ही रहा हूँ। अब वही मैं कह रहा हूँ कि फिर भी मुझे लगता है कि कोई क्यों नाराज़ हो मुझसे? मैंने क्या किया उनका? क्या नाराज़ क्यों हैं? हुँ, मतलब नाराज़ होके देखिए नाराज़ होके क्या करेंगे? यही एक गलत आईडी बना के मुझे मेरे लिए अपशब्द लिखेंगे और क्या करेंगे आप? अधिक से अधिक क्या करेंगे? मार देंगे और क्या करेंगे? लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मन में ऐसा क्यों भाव रखते हैं? क्या ज़रूरत है ऐसी भाव रखने का? शैलेंद्र जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी लोगों को तो उनके अपने अप्रेंटिस और इन सब से है मतलब, लेकिन आपने इतना मतलब देख के आपने रिएक्ट किया, बहुत धन्यवाद आपका। एक और आइडिया है अंगवानी का बाप 2 तुम्हारा चैनल खत्म अब। साथियों, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जितने भी लोग जुड़े हैं और जो वीडियो बाद में देखेंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो भी लिंक्स हैं सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के उसको ज़रूर जो जो ट्विटर का यानी कि एक्स का लिंक है, जो फेसबुक का पेज है उसको ज़रूर जाके लाइक कर लें, ताकि अगर जिस तरह से ये लोग कूदे हैं, जिस तरह से कह रहे हैं तुम्हारा चैनल खत्म और ये सब, कहीं को ऐसा होता है तो आपको ताकि जानकारी मिल जाए कि हाँ, ये चैनल जो है ऐसा नहीं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि वहाँ पे पता चल जाए तो आप तत्काल जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर जो सारे लिंक हैं, एक्स के लिंक है, फेसबुक के लिंक है, सब के लिंक है, उस पर जाके आप उसको लाइक कर दें या फॉलो कर लें जिससे कि आपको पता चलता रहे कि चैनल है मतलब अगर कुछ ऐसा होता है देखो कि जिस तरह से लोग कूदे हैं पता नहीं क्या हो लेकिन ठीक है।
हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, तो आपको ये बता दे रहा हूँ कि आप उस पर जो है वो कर दें लाइक, ताकि आपको अगर ऐसा कुछ होता है, तो किसी न किसी जगह पे आपको जो है। तो 20 दिन में क्यों करोगे खत्म? अब बेगवानी तुम्हारा चैनल खत्म, अब 20 दिन क्यों लगा रहे हो? 20 दिन में क्या करना है? आज ही कर दो। 20 दिन क्यों लगा रहे हो? अरे जिस दिन खत्म करोगे फिर बना लेंगे, उसमें क्या लगा है? कौन सा हम अंगवानी जो है जन्म पैदा होके आए थे और हम लेके आए थे? फिर बना लेंगे। तुम खत्म करते, तुम मिटाते रहना, हम बनाते रहेंगे। और बताओ, लेकिन तुम 30 दिन का समय क्यों ले रहे हो? पता नहीं क्या है 30 दिन में, क्या है? गौरव अनिल को स्ट्राइक दिए हो, गलत किए हो, तो क्या गलत किए भाई? नाम सर और काम चोरी का। नाम रखेंगे सर और काम करेंगे चोरी का, और वही पढ़ाएंगे बच्चों को, तो ये गलत काम है। अरे तुम्हारी मनसा साफ होती तो कम से कम अंगवानी को क्रेडिट देते। चैनल क्यों चला रहे हैं? और क्या आप बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं? कोई कोचिंग वाला बताए जो 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 बता दे कि मैं फ्री में बच्चों को गाइड करता हूं, मैं उसका स्ट्राइक वापस ले लूंगा। आज मैं रेलवे अप्रेंटिस भाइयों के लिए एक और कदम कह रहा हूं। जो कोचिंग वाला जो कोचिंग देता है, अगर वो फ्री में कर रहा है, उससे कुछ नहीं ले रहा है और अपने चैनल पे विज्ञापन भी नहीं चला रहा है, तो हम उसका वापस ले लेंगे। मेहनत करें हम, दौड़े हम, धूप बारिश ठंड में दौड़े हम, और तुम कॉपी करके हु बहू लगा लो, काट के तुम क्रेडिट भी ना दो तुम, और तुमको वो हमने गलत कर दिया, और तुमको चोरी करने दे हम? नाम सर और काम चोरी का। हाय रे हाय सर। देख लो अप्रेंटिस भाइयों, ये सर हैं, आपको पढ़ाते हैं, कैसे ये लोग कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, देख लो। अरे डर वर नहीं रहे ट्रेड विद आकाश, हम कह रहे हैं तुम्हें क्यों नफरत पाल रहे हो? डर वर नहीं रहे, तुम कर दोगे, चैनल बंद कर दोगे, क्या हो जाएगा? हम मर तो नहीं जाएंगे। चैनल बंद करोगे फिर चैनल बनेगा, ठीक है, समय लगे, और क्या होगा? चैनल तो बंद किसी का भी हो सकता है, उससे होगा क्या, मिलेगा क्या तुम्हें? चैनल बंद कर दोगे, दिमाग कहां से लाओगे? आज चोरी कर रहे हो।
कल किसका चोरी करोगे? तो डर वर हम नहीं रहे, लेकिन हम ये जरूर सोचते हैं कि सब एक ही लोग हैं, तो मतलब नफरत किस बात की? मैंने तो कह रखा है कि आप मेरा कंटेंट यूज करना चाहते हो, मुझसे परमिशन लो। कंटेंट मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे यूज होंगे। मैंने कह रखा है, जितने भी कंटेंट अगर आप मेरा यूज करना चाहते हो, मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे यूज होंगे, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं, मैं जाता हूं, मैं इंतजार करता हूं। लेकिन ये कहोगे कि मैं चोरी भी कर लूंगा और सीना चोरी भी करूंगा और आके मुझे धमका भी दोगे, ये नहीं होगा। चैनल भले तुम क्या बंद करो, मैं खुद बंद कर दूंगा ऐसे हालत में। ठीक है? और तुम जैसे सर अगर इस तरह से बात करोगे, तो भैया ये तो बच्चों को पढ़ाने के लायक नहीं हो फिर तो तुम लोग। अरे ओटीपी भेजना है, जो भेजना है भेज दो, तुम बंद कर देना, चलो। आज मैं कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा, इन लोगों ने बेमतलब मैं ये कर दिया। देखो मैं कह रहा हूँ, मैं इससे प्रभावित नहीं होता, लेकिन मुझे ये लगता है सिर्फ कि क्यों ऐसे, किस चीज के लिए इतना ये नफरत पाल रहे हैं। मैं मतलब ये कर्मचारियों को सोचना है ये कि भाई ठीक है, अगर बहुत हंस आंसू दिख रहा है, रो रहा हूँ फूट फूट के, भुकार पार के रो रहा हूँ मैं। हो सकता है मुझे हार्ट अटैक भी आ जाए लाइव के बाद। क्या मुझे हार्ट अटैक आ गया, आज के बाद हम नहीं रहे हैं। तुम खुश हो जाओ और कुछ। लेकिन साथियों कोई बात नहीं, ऐसे लोग आते हैं, हमें भी पता है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप चैनल के जितने भी हैंडल हैं, चाहे एक्स पे हैं, फेसबुक पेज पे, आप डिस्क्रिप्शन में अभी जाएं और वहां से आप उसको फॉलो कर लें, क्योंकि आपको पता चल जाएगा अगर कुछ ऐसा होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि और फिर हम फिर से रिकनेक्ट हो पाए। तो इसलिए नहीं नहीं, ये पता नहीं कब पढ़वाने के लिए क्या है, तो क्या, अब तेरे लिए है विकास। विकास सब मिलकर अब तेरे लिए चैनल पर लग गए थे। अबे तो शिखंडी की तरह क्यों लगे हो? आ जाते ना, वीर अर्जुन की तरह आ जाते। शिखंडी की तरह क्यों लगे हो? एक साथ 20 चाहे दुनिया लगा लो, मैं तो कह रहा हूँ तुम एक ही लग जाओ ना भाई मेरे, एक ही लग जाओ। 20 की जो, तुम्हें लगता है कि मैं 20 के लायक हूँ कि 20 चैनल के लोग मेरे पीछे लगे? चलो, इतनी मैं इतनी इज्जत दी, मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समझा मुझे कि मैं एक अकेले के लिए नहीं हूँ, मतलब एक अकेला मुझे हैंडल नहीं कर सकता। आपने 20 चैनल वाले लोग लगे मेरे लिए। तो चलिए, इतना अच्छा लगा मुझे कि कम से कम एक अकेला जो 20 चैनल वालों के लिए, वो देख लेना कहीं और ज्यादा ना लगाना पड़े, 20 में हो जाए काम तुम्हारा, देख लेना। और ऐसे करोगे, किसी का कॉपीराइट वापस नहीं लूंगा, कर लेना, करके देख लेना। किसी का वापस नहीं लूंगा, ये तरीके से नहीं कि डर जाऊंगा वापस कर दूंगा, नहीं नहीं, बहुत बच्चे हो भी तुम लोग। ध्यान देता कौन है, चला जाता है। अब जो ले ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि भाई क्यों क्यों रो रहे हो चंदन, मुद्दे की बात करो। बहुत रोना आ रहा मुझे, बहुत
मैं तो मतलब हार्ट बीट भी मेरी बढ़ गई, अब शायद मैं कह रहा हूँ मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। देखिएगा आप लोग लाइव हैं, ध्यान रखिएगा मुझे कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। मैं शायद रहूँ ना तो कम से कम फ़ोन कर दीजिएगा अस्पताल में। बहुत मैं डर गया भई आप लोगों से। बताओ साला मर ना जाऊँ, हाँ, हो सकता है मर जाऊँ मैं, हो सकता है अभी हार्ट अटैक से खत्म हो जाएगा, हो सकता है। तो फिर किसका चैनल बंद करोगे? 37 प्रसाद जी बताइए, नहीं बताइए भीम आर्मी का आईडी बना के आया कि यानी जो ठीक है। यार आज रहने दीजिए, ठीक है। आज मैं आया था सिर्फ कि आप लोगों से बात करूँगा। आज मेरे पास कुछ वैसा था भीम आर्मी, मर जाओगे तो इंटरव्यू कौन लगा रहा है? तुम कॉपी कौन करेगा? तो तो कॉपी किसका करोगे? चुराओगे किसका? बताओ। साथियों कोई बात नहीं, ठीक है चलता है, कुछ करने दीजिए। लेकिन 30 दिन का वक़्त दिया है इन लोगों ने हमें, 30 दिन चैनल रहेगा, ठीक है? अ, मधुसूदन जी आप फिर जवाब देखो देने का नहीं, मुझे सिर्फ़ ये लगता है क्योंकि मैं उस मिजाज का आदमी नहीं हूँ। मैं कहता हूँ अगर कोई भी उस तरह से सोच रहा है तो क्यों सोच रहा है मेरे बारे में? मैंने उसका क्या किया है? और उसके लिए अगर सोच रहा है कॉपीराइट के लिए देखो बताओ मैं मेहनत करता हूँ, किस लिए मेहनत कर रहा हूँ? हुँ? किस लिए कर रहा हूँ बताओ? यूट्यूब में कोई ऐसा नहीं कि बहुत पैसा आता है, फिर भी मैं तो सिर्फ़ यूट्यूब ही करता हूँ। तो मैं तो चाहूँगा ना कि मेरा चैनल चले कुछ। नहीं चैनल बंद कर दें, मुझे कोई दिक्कत कर दो बंद, लेकिन मुझे लग रहा है कि मतलब किस इतना नफ़रत किस बात का? आप क्या मेरी मेहनत का आप सम्मान नहीं कर सकते? मैं कि किसी का चोरी तो मैंने करके कंटेंट लगाया नहीं। मैं खुद जाता हूँ इस 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 उम्र में भी मैं दौड़ के जाता हूँ, लाता हूँ, करके करता हूँ। किस चीज़ के लिए? इसीलिए ना कि ये चलेगा, थोड़ा ये होगा। तो आप चाहते हो कि वो भी हम यूज़ कर लें। हुँ? आप चाहते हो कि आप मैं वो भी इसका जो है लेके ये कर लूँ भाई। आप भी चैनल चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? आप भी तो इसलिए चला रहे हैं ना कि आपका चैनल बढ़े, थोड़ा कुछ आए। जो भी आपका मुझे नहीं पता, लेकिन अल्टीमेट मकसद तो यही होता है ना। अब मैं तो कोई सरकारी कर्मचारी भी नहीं हूँ। बताओ लिख रहा है तुमको बवासीर है क्या? तो आके देख लो क्या है? देखोगे? देखोगे हमको क्या है बवासीर है क्या? आओ देख लो। आओ कब आओगे? दिखाएँगे हम आओ। आ जाओ, तुम्हें दिखाते हैं हम कहाँ बवासीर, आ जाओ। नहीं, नहीं हमारा सिर्फ साझी देखिए हमारा मज़ाक नहीं बना रहे, हम तो बहुत ओपन आदमी, बना लो मज़ाक क्या हो गया? तुम्हें आनंद मिल गया, क्या हो गया उससे? इससे क्या हो गया? मैं कह रहा हूँ कि इससे सही एक सवाल है कि इससे क्या मिलेगा?
मैं तो अपने नफ़रतियों वालों को भी कहता हूँ कि भाई ऐसा करके क्या मिलेगा? अगर तुम्हें कॉपीराइट स्ट्राइक वापस भी लेना है तो प्यार से बात करो। बताओ अपनी बात, ठीक से बात करो लेकिन। चोरी भी करोगे, सीना-जोरी भी करोगे तो नहीं होगा। नहीं तो साथियों आज तो मुद्दे की बात जो है रहने दीजिए, अब इन्हीं में इनका एंटरटेनमेंट करते हैं, ये करने दें आज जितना ये देखते हैं। आज तो मैं फुल नाइट जब तक ये कमेंट करेंगे हम रहेंगे आज। तेजस्वी झा ओपीएस क्यों नहीं होगा भाई? ओपीएस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए ओपीएस, क्यों नहीं होना चाहिए ओपीएस? ओपीएस बिल्कुल होना चाहिए, हमारे नेता सांसद सब लेंगे। हैं, आज मैं देख रहा था कि हमारे राज्यसभा के सांसद जी थे, वो पहले विधान परिषद के सदस्य थे, उनको भी आता था, उनको भी जो है जो एक बार एक टर्म में एमएलसी रहे तो उनका पेंशन आया, दूसरे टर्म में से उसका पेंशन आया, उसके बाद फिर राज्यसभा सांसद बने उसका पेंशन आया, उसके पहले प्रोफेसर थे तो प्रोफेसर का पेंशन आ रहा। तो एक आदमी 5-5 पेंशन ले अगर वो नेता हो तो। हुँ? और जो है सरकारी कर्मचारी जो एक पेंशन के लिए रोए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। देखो तेजस्वी जी, शिव गोपाल जी ने साफ कहा है और मैं देखो उन्होंने कहा है कि हमारी लड़ाई ओपीएस को लेकर, अब अगर आप इंटरव्यू देख के देखोगे तो उन्होंने कहा है कि हमारी लड़ाई ओपीएस को लेकर है, अल्टीमेट लड़ाई हमारी ओपीएस को लेकर है। लेकिन 2 ही रास्ते हो सकते हैं, इस पर मैं डिटेल में चर्चा करूँगा इस पर, है ना? क्योंकि उसको समझने की ज़रूरत है। मैं उनकी तरफ से नहीं बोला लेकिन मुझे जो उन्होंने लॉजिक बताया जो इंटरव्यू सबके सामने है, ऐसा नहीं कि कोई वो सारे इस पे हैं। उनकी जो बात थी, जो लोग 400 पेंशन पा रहे हैं, जो 800 पेंशन पा रहे हैं, उनका क्या होगा? हमने जब देखिए कहता रहा हूँ मैं सरकारी कर्मचारी नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है, लेकिन जब हमने अवधेश जी का जो बिहार के मोतिहारी से हैं, वो पोस्ट ऑफिस से रिटायर हुए, उनको ₹1200 पेंशन मिलते थे, 1231। आप बताइए इस उम्र में 1231 में क्या महीने चल पाना असंभव है? आपके बीपी, शुगर की दवाई 1200 में नहीं होगी। उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि खूब रोज़गार मिल रहा है, सब बच्चे रोज़गार में हैं, आपका परिवार भी है। वो रोने लगे बात करते-करते। तो क्या जैसा वो कह रहे हैं देखिए जैसा वो कह रहे हैं कि सरकार ने उनको बताया अगर यूपीएस में अगर वो 400, 800 अगर वो 15,000, 20,000 होता है, वो नहीं लेंगे क्या? तो देखिए वो मुझे सुन के देखिए हो सकता है आप चूँकि सरकारी कर्मचारी हैं, आपको लगता होगा नहीं, नहीं ये लेकिन उनके लिए सोचिए, जो 400, 800 ले रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इस पर एक दिन डिटेल से बात करेंगे तेजस्वी जी, इस पे देखिए जो सॉफ्ट हैं, कौन नहीं, ये तो देखिए आप बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि आप कर्मचारी हैं, आपको बेहतर समझ में होगा, है ना? लेकिन जो मैं पढ़ पाया, मुझे जो फिलहाल ये लगा मतलब अभी के इस पे मुझे लगा कि जो 800 वाले हैं, जो ओपीएस बहुत जल्दी तो नहीं मिलेगा लेकिन हाँ, इसमें कुछ है, वो भी बताएँगे आपको। ये भीम आर्मी के नाम में वो छिपे हुए वही होंगे, शिखंडी ही होंगे और क्या बदनाम थोड़ी ना करेंगे। बिल्कुल मिलना चाहिए भाई आखिर आखिर हम लोग तो देखे, हम लोग के घर परिवार में भी सरकारी नौकरी में तो उनको जो ओल्ड पेंशन मिल रहा था तो उनके जैसा तो कोई सहारा नहीं होता है। आज के समय में देख लीजिए क्या हाल है। तो इसलिए वो चलिए साथियों आज जो है रहने दीजिए बहुत हो गया।
तो रहने दीजिए, आज हो गया, बहुत हो गया, रहने दीजिए। मूड अब है नहीं वैसा कुछ। देखिए बैकपैक टाइगर्स इस पे मेरी बात भी हुई थी शिव गोपाल जी से, उन्होंने फिर कहा था कि वो बात करेंगे। तो जो है उन्होंने कहा था कि वो फिर बात करेंगे तो बताएंगे, तो और कुछ मैं अपडेट लेने की कोशिश करूंगा। तो ये है। सॉरी क्यों बोले भाई? लेकिन स्ट्राइक वापस नहीं होगा। कुछ भी कर लो, स्ट्राइक वापस नहीं होगा, और अब तुम्हारा चैनल जाएगा। तुम मुझे 30 दिन का वक्त दे रहे थे ना, खुद का तुम 30 दिन देख लेना। अगर तुम्हारे किसी का स्ट्राइक वापस नहीं लूंगा, लेकिन मैंने सोचा था, एक दो को कमिट भी किया था, लेकिन नहीं। बस देख लेता तुम कितना कर सकते हो, करो। अब ये स्ट्राइक वाले हैं कौन है, ये नहीं पता हमें। अभिनव सुरेश कौन लोग हैं, ये बताइए जरा। नहीं नहीं, ये FIR NFIR के भी लोग नहीं है ये NFIR के लोग नहीं है। अगर रहते तो वो लोग इस तरह नहीं करते। नहीं, इग्नोर ही किया हुआ है थोड़ा। हम लोग भी कभी लाइट मोमेंट में रहे, थोड़ा इनको भी देखना चाहिए। हाँ, NCRMU, ये है। तो तुम्हारा वापस नहीं होगा मेरे भाई। लेकिन इनको नहीं लगता होगा कि ऐसे करने से क्या होगा, ये अपनी इमेज खराब कर रहे हैं। अगर ये NFIR के भी लोग, लेकिन मुझे नहीं लगता है NFIR में नहीं, क्योंकि NFIR में तो ऐसे नहीं करेंगे। ये कुछ और ही हैं ये लोग। ये सब वो नहीं है। ये रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर, कि लोग समझें कि ये इधर, ऐसा नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन मुझे ठीक है, अच्छा है, करें। मुझे तो पढ़ के मुझे थोड़ा सा ये
साथियों इसी के साथ मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ, अगर आप मेरे कंटेंट यूज़ करना चाहते हैं, तो आप मुझसे बात करें, ठीक है? आप मुझसे कंटेंट यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं देखो साफ बात कर रहा हूँ। आप कंटेंट यूज़ करना चाह रहे हो, आप यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे यूज़ करोगे ना। हम भी ये कर रहे हैं, तो किसी मकसद से ही कर रहे हैं ना। और उसमें कुछ नहीं, मैं सीधा कहूँगा कि आप आपका चैनल जैसा चल रहा होगा, मैं कहूँगा कि आप छोटा-सा एक कंट्रीब्यूट करो और मेरे क कंटेंट हो जाए। आखिर आप कंटेंट कहीं से लोगे, कुछ भी करोगे, मेहनत तो पड़ता है ना, संसाधन तो तो आप चैनल को मैं आपको जॉइन वाला ऑप्शन कर दूँगा, आप उसमें कहीं कर लीजिए और हमारे कंटेंट यूज़ कीजिए, लेकिन वो मेरे अनुसार होगा। ये नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी से यूज़ करेंगे और हम जो मन सो करेंगे। नहीं, एकदम नहीं। नहीं, बैकपैकर टाइगर्स बिल्कुल अप्रेंटिस भाइयों के साथ हैं, चाहे कुछ भी हो, साथ हैं आपके तो साथ हैं, उसमें कहीं हम पीछे नहीं हटेंगे। मुझे लगता है आप भी पीछे नहीं, क्योंकि आपने तो बहुत साथ दिया है, तो आप भी पीछे नहीं हटेंगे मुझे पता है। बट हाँ, मेरी तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका मुद्दा जहाँ जब ज़रूरत होगा, मैं आपके लिए आवाज़ उठाऊँगा और आपके लिए आपकी बात पहुँचाऊँगा वहाँ तक। नहीं, नहीं, ये यूट्यूबर की आड़ में भी कोई और भी हो सकता है ना? हालाँकि ये तो देखो 1 मिनट में पता चल जाए कि ये कहाँ से आईपी एड्रेस तुरंत पता चल के उससे तुरंत मैं साइबर सेल में दे दूँ तो तुरंत इनका हो जाएगा और रोते फिरेंगे फिर। नहीं यकीन है तो 1-2 बार करवा देते हैं, हो जाएगा फिर पता चल जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ ओके ठीक है, दे देते हैं साइबर सेल में, भागना मत। सोच लो साइबर सेल जब पीछे पड़ता है ना, एक बार हो चुका है। उसने निकाल लिया था, राजस्थान के सूरतगढ़ में था वो। समझ लेना, वो भी दिल्ली पुलिस, और कहीं की पुलिस नहीं है। पिछवाड़ा लाल कर देगी तुम्हारा, याद रखना। अभी तुम हल्के में ले रहे हो ना। जमीन के अंदर छिपे होगे ना, वहां से खोज के निकाल लेगी। बता दे रहा हूँ, फिर मत कहना कि बोला नहीं था, चेताया नहीं था। और मैं ऐसे ही तुम्हारे कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ। ये मत समझना कि मैं बेवकूफ हूँ। मैं तुम्हारे कमेंट जानबूझकर पढ़ रहा हूँ। तुम लिख नहीं रहे हो, तुम लिखवाए जा रहे हो। ठीक है, तुम लिख नहीं रहे हो। मैं तुम ये समझ रहे होगे कि चंदन को खराब लग रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ जानबूझकर। ठीक है, ताकि तुम्हारी ट्रैकिंग हो, और तुम ट्रैक हो चुके हो। अब तुम करो अपना चैनल। हेलो सर, मेरा दूसरा चैनल है, जी बताएं। बिल्कुल सतीश जी सही कर, ये कहीं के नहीं है, ये कहीं और के हैं ये। मतलब इतना तो हमने देखा है, चाहे एआरएफ हो चाहे एनएफआईआर हो, वो इस लेवल पे नहीं आते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ। हाँ भाई, मुद्दों पे लड़ाई सबकी होती है, वो ऐसा कुछ नहीं है। तुम चिंता मत करो बंटी बबली, तुम्हारी तो बंटी बबली, तुम अब कह तो रहा हूँ कि तुम कमेंट कर नहीं रहे हो, तुम कमेंट, हम जानबूझकर तुम्हारा कमेंट पढ़ रहे हैं। इतनी अकल है मुझे कि मैं इग्नोर कर सकता था। ठीक है, दम दिख जाएगा तुम्हें, दम दिखेगा।
दम दिखेगा तुम्हें। एक्ट तुम बताना कौन से एक्ट में तुमको छोड़ दिया जाए, तुम वहां बताना, मुझसे मत पूछना। एक्ट जब पूछेगी ना पुलिस तब बताना तुम। एक्ट वहां तब बताना जो चुकाना की सर, वो तो जब वहां लगेगा ना डंडा पिछवाड़े पे तब कहना कि सर अंगवानी ने वो वीडियो नहीं बनाया था कि कौन से एक्ट में बचना है, इसलिए हम वो कॉपी नहीं कर पाए, है ना। अपना चैनल बैक पर मेरा दूसरा चैनल, इस चैनल पे मेरे अप्रेंटिस भाई का सारा न्यूज है। कोई बात नहीं, अपना चैनल अगर आप चाहते हैं हमारे कंटेंट को यूज करना, क्योंकि देखिए मैं इस बात को लेकर हमेशा मैं पॉजिटिव इंसान हूँ। अगर आप चाहते हैं हमारा कंटेंट यूज करना, देखिए उसमें कुछ है तो आप बात कर लीजिएगा, उसके बाद कंटेंट यूज कीजिए। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आप अगर देश के किसी और हिस्से में हैं तो शायद आप यहाँ से ना जो मैं कर पाऊँ शायद यहाँ से ना कर पाएँ, तो ठीक है ना, आप हमारे कंटेंट यूज करिए, लेकिन हमारे हिसाब से यूज करिए। हमारे हिसाब से मैं ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ये करूंगा, मैं कहूंगा भाई मेरे जो क्रेडिट है उस तरह से लगाओ, आप यूज करो बेधड़ल्ले, हम उसको आपके मेल पे आप अगर वो होगा हम मेल पे ये कर लेंगे, भाई आपके पास भी रहेगा हमारे पास भी रहेगा। लेकिन चोरी करो और जो हम सीना चोरी करेंगे वो नहीं करने दूंगा मैं। इसलिए अपना चैनल वाले अगर आप जो भी अप्रेंटिस के हैं, आप मुझसे बात करें, आप मुझे व्हाट्सएप चैनल पे मैसेज कर दें, मुझसे बात करें, अगर आप कंटेंट यूज करना चाहते हैं, हाँ वो मैं जिसको अलाउ करूंगा वही यूज करेगा, ठीक है। लेकिन उस सर को, उस चोर सर को, उस चोरकटों को सर को मैं नहीं छोड़ूंगा जो नाम सर रखते हैं, काम चोरी का करते हैं। वो क्या पढ़ाएंगे बच्चों को जो काम चोरी का नाम सर। अरे खिसिया नहीं तो तुम्हारा क्या हाल होगा देख लेना, कौन सा खंबा तुम नोचोगे। तो अपना चैनल वाले भाइयों, आपको अगर लगता है तो आप जो है आप बात कर सकते हैं, आप कोई नहीं। साउंड प्रॉब्लम जी नहीं, साउंड प्रॉब्लम नहीं था। क्यों साउंड, क्या आवाज नहीं आ रही थी? अच्छा, चलो आओ भाई, बंटी आओ बंटी, कहाँ हो, लिखो। मैं पढ़ रहा हूँ सब, और कहाँ चले गए दोनों, थक गए? ठीक है, वैकेंसी कब इंक्रीज होगा ये पूछूंगा। नहीं साउंड नहीं आ रहा है? अरे बाबा रे बाबा, बताओ यार। चलो कम से कम लोग पीछे तो लगे हैं। इस उनके भाई शैलेश झा जी की बात सही थी कि हाँ काम लगता है कुछ मैं अच्छा कर रहा हूँ, है ना साथियों, लगता है काम में अच्छा कर रहा हूँ। जब लोग इस तरह से आए, जब साजिशें रचने लगे, फेक आईडी बना के आए, तो इसका मतलब सही रास्ते पे हैं। देखना रास्ते में अगर गाड़ी के अंदर ना आ जाना, अगर गाड़ी सही रास्ते पे जा रही है तो ठीक है, कभी कभी इनका भी आनंद लेना चाहिए। आज जब सीए पीएफ के ओपीएस का मुद्दा पीएम साहब तक आप ही
नहीं, नहीं देखिए इस तरह मत लिखिए कि आप ही पर भरोसा, हर लोग देखिए अपने-अपने तरीके से उठाते हैं, उसमें हमें देखिए दूसरों पे कुछ नहीं कहना है, जो सीएपीएफ का मुद्दा उठा रहे हैं, उठाएँ वो अपने तरीके से उठा रहे हैं। मैं देखिए मैंने बार-बार कहा कि मैं कभी भी अपने रोल या अपने भूमिका को लेके गफलत में नहीं रहता, मुगालते में नहीं रहता। मुझे पता है मेरी सीमाएँ क्या है, मैं एक पत्रकार रहा हूँ। तो मैं उसी हिसाब से आप उठा रहे हो मैं आपके आपको आवाज़ दे सकता हूँ आपकी बात को, है ना? मैं एक्टिविस्ट नहीं हूँ। जो एक्टिविस्ट है वो अपने तरीके से कर रहे हैं तो वो करें। इसलिए कोई तुलना नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। मकसद एक है कि आपको ओपीएस मिले। आपके तरीकों का मूल्यांकन हो सकता है। आप भी हमारे तरीके का मूल्यांकन कर सकते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। है ना? लेकिन उसके लिए ये नहीं हुआ कि नहीं ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये शब्द ना बोलें कि आप अरे भाई आप पूरा देश की हिफाज़त आप करते हैं, पूरे देश की रक्षा आप करते हैं, चाहे ठंडी माइनस टेम्परेचर हो या फिर 50 डिग्री टेम्परेचर हो, खड़े आप रहते हैं वैसे स्थितियों में, तो भाई आपके पास जो ताकत है वो किसी और के पास नहीं है। ये आपका बड़प्पन है, ये आपकी महानता है कि आप अपने में इतना ताकत होने के बावजूद आप जो है मतलब इस तरह से बात करते हो, लेकिन ऐसे मत बोलो। आपको सैल्यूट करता हूँ मैं। मुझे पता है मैं भी देखिए घर के अंदर बैठा हूँ, लेकिन जो भी सीएपीएफ के जवान होंगे वो कहीं या तो वो मणिपुर में होंगे। आज एक भाई का वो फ़ोन आ रहा था, फिर हम उस समय कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे आप ही के लिए, तो बात नहीं हो पाई। फिर हमने कहा कि तो इतने बजे, तो फिर वो बोल रहे थे कि ट्रेन में हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि आप बताइए ठंड में मतलब आप सैल्यूट है आपको, और कुछ नहीं कहा जा सकता आपके लिए, सैल्यूट है, हमेशा सैल्यूट है। तो इसलिए ये ना बोलें, और आप मैं ये कहता हूँ मेरे लिए नहीं, किसी को भी आप इतना ये ना दें कि आप पर ही भरोसा है। कह रहे भाई क्यों? आप खुद है बस, हाँ, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपने पत्रकारिता के तरीके से आपका जो मुद्दा है उसको आवाज़ दे रहे हैं। ये मानता हूँ, आवाज़ दे रहे हैं बस। आपकी आवाज़ कोशिश करते हैं कि वहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, तो ये है इन्होंने वैकेंसी का जब भी ताराकांत माया सिंह जी, जब भी आप सफलता के रास्ते पर होते हैं, तो पैर खींचने वाले खड़े हो जाते हैं। लेकिन ठीक है, ये सब देखिए मोटिवेशनल है, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पैर क्यों खींच रहे हो? सब तो तुम्हारे अपने ही है ना, सब तो अपने ही है ना, पैर खींच के क्या करोगे? मैंने तो ये भी कहा तुम्हें कंटेंट यूज़ करना है करो, लेकिन मेरी शर्त पे यूज़ करोगे ना। चोरी करोगे, सीना-जोरी करोगे तो ये ठीक नहीं है ना। अगर आपको इस बात को लेकर नाराज़गी है कि स्ट्राइक क्यों बजा, तो ठीक है, मेरी शर्तों पे यूज़ करो ना, मैं मेहनत करता हूँ ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बैठ के ब लाता हूँ। हुँ? इसलिए कह रहा हूँ, तो इसलिए वो मत करो, ठीक है? मैं ये मोटिवेशनल बातें ठीक है ताराकांत जी, और ताराकांत जी अब मुझे खुशी है कि जब इस तरह से लोग हमला कर रहे थे तो कम से कम आप जो है ठीक है, तमाम व्यूअर्स सब साथ में, बहुत लोगों ने कमेंट किया साथ में। आप लेकिन वहाँ से हैं, हमारे पड़ोस से भी हैं, लखीसराय से हैं शायद आप, जो मुझे याद है, तो अच्छा लगता है जब अपने लोग भी साथ हों। तो ऐसे कमेंट्स लोगों का मुकाबला करने में और आनंद बढ़ जाता है। ट्रैकमैन की कमिटी ये क्या है गंगाधर दास जी? ट्रैकमैन की कमिटी का रिपोर्ट ये मुझे व्हाट्सएप आप कर दीजिए, मैं इस पर पता करूँगा, है ना? ये ब बहुत ट्रैकमैन वो मैंने अभी कल पढ़ रहा था मैं ट्रैकमैन वाला, कि वो बेचारे मतलब उनका जो है वो शायद उनकी मृत्यु हो गई, अभी मैंने पढ़ा 2-3 दिन पहले कहाँ पर तो ड्यूटी में। तो वो आप जो है ना जब मैं बहुत ही अब ट्रैकमैन वालों उनके मुद्दे को उठाना है मुझे, क्योंकि वो भाई बड़ी दिक्कत में काम करते हैं। तो गंगाधर जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो आपने लिखा है ना ट्रैकमैन की कमिटी, तो वो कमिटी कौन-सी थी? कब बनी थी? वो थोड़ा मुझे डिटेल दे दीजिए, व्हाट्सएप में आप ये मैसेज कर दीजिए। इसको मैं अगली बारी किसी से भी बात करूँगा तो उसपे स्टेटस लेके आपके लिए वीडियो बनाने का काम उसको मैं करूँगा मैं। जी। वन टाइम सेटलमेंट अप्रेंटिस का क्या वजह है? संदन सर, आशीष मिश्रा,
चंदन सर में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। चंदन पासवान जी भी हैं जमालपुर के। वो हमसे ज़्यादा पॉपुलर नेता हैं भाई। हमसे नहीं, मतलब वो तो पॉपुलर है ही, वो तो नेता वो हैं, हम थोड़ी ना हैं। तो चंदन आशीष मिश्रा, चंदन जी ठीक है, एक दिन उनको लाइव बिठाते हैं, पूछ लीजिएगा। कल आप कहिए तो कल कर लेते हैं लाइव, उसमें क्या लगा है, कल कर लेते हैं। सतीश प्रसाद जी, अंगवानी चैनल, आप एनएफआईआरएफ दो नेताओं से जल्दी पूछो कि बोनस 7वें वेतन के अनुसार। बिल्कुल, ये तो आप बहुत दिनों से पूछ रहे हैं, ये मैं पूछूंगा, ठीक है। कि बोनस, आपका यही सवाल है ना, कि बोनस छठे वेतन आयोग के हिसाब से अभी तक मिल रहा है, तो 7वें वेतन के अनुसार क्यों नहीं मिल रहा है, यही सवाल है ना। ठीक है, मैं पूछूंगा। डॉक्टर अब्दुल्ला जी क्या हुआ आपका ये? डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, आपका क्या ये नहीं दिख रहा है मुझे? मेंबरशिप वाला उनका जो स्टेटस होता है वो क्या हट गया है आपका? आप जरा वो देखिए, सब्सक्रिप्शन आपका शायद हटा हुआ है, देखिए क्या हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। डॉक्टर अब्दुल्ला, हाँ। हाँ, वो उसपे साइन होता है तो मुझे पता चल जाता है। अच्छा, मुझे लगा अच्छा नहीं, नहीं, मैं इसके लिए ना, आपकी इच्छा हो तो करिए भाई, मैं ये कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। लोग जो है वहां पे ये करते हैं, इच्छा हो तो करिए, लेकिन मुझे ये जानने की इच्छा जरूर रहती कि आप सपोर्ट कर रहे थे तो क्यों, क्या कोई कहीं कुछ गड़बड़ हुआ, कहीं कुछ मतलब गलत बात, कुछ ऐसी बात हो गई, वो जानने के मकसद से पूछता हूँ, और कुछ ऐसा नहीं है। सर प्लीज आईटीआई टेक्निकल करियर यहाँ से ठीक है। अनुराग गुप्ता जी, सर आप मनजीत सिंह जी का देखिए भैया, एक बार जो है ना इंटरव्यू के लिए इसी तरह लोगों ने, और मैं उन्हें फोन कर दिया था, उसको लेकर मैं बहुत ये हूँ। अब मैं किसी को जो है, इसलिए सिफारिश जो करना हो ना, आप मुझे पर्सनल मैसेज में भेज दिया कीजिए, नहीं तो ये भी लोगों को खराब लगता है ना। अभी कोई उस तरह का मुद्दा है नहीं, ठीक है। आपके पास तमाम जेसीएम के जो नेता हैं, उनके उनके तो इंटरव्यूज हैं ही, आपको हम फिर दे रहे हैं इंटरव्यू। जो एक ये देखो अब आया दिमाग में, अब उन लोगों ने दिमाग ही डिस्टर्ब कर रखा था। इनकम टैक्स पे क्या चल रहा है, कर्मचारी नेता क्या सोच रहे हैं, वो आपके पास इंटरव्यू आ जाएगा कल परसों में, कल आ जाएगा आपके पास, आप ले लीजिएगा। राजू शाह जी, यू आर ग्रेट सर, थैंक यू सर, आप भी ग्रेट है, तभी आपको दूसरा कोई ग्रेट दिख रहा है। वर्ड सर, यूपीएस सर में ठीक है, ओपीएस है, वो चला गया लगता है, अंटी बंटी। अंटी बंटी कहाँ हो? ट्रैकमैन का मुद्दा, बिल्कुल कृष्णा जी, अब मैं आपसे इसमें ये मदद चाहूंगा कि आप ट्रैकमैन का जो मुद्दा है वो मुझे चैनल के नंबर पे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए मैसेज, ताकि मुझे, मैं बार बार कहता हूँ और मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है ना, संकोच नहीं है कहने में। अरे आप बंटी है, वो नाम से भी वो वही तो कर रहा था, ये जो भी कमेंट समेंट चल रहा था इन लोगों का, वो नाम बदल बदल के आ रहे हैं, तो ये कह रहे अब शायद वो चले गए, ठीक है। तो आप जो है ना, ये ट्रैकमैन वाला मुद्दा मैं वो उठाऊंगा, मतलब उस मुद्दे को मैं क्या उठाऊंगा, मतलब आवाज दूंगा। तो आप मुझे मुद्दे थोड़ा सा मेरे जो मतलब नंबर पर, जो चैनल का नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि ये मुद्दे हैं, ताकि मैं अगर बात करूं तो मुझे जानकारी हो, ठीक है। उसके बाद जो मुझे कुछ अगर पूछना होगा तो मैं आपको फोन कर लूंगा, तो आप चैनल के नंबर पर जरूर दें इसको, ठीक है सर। पीकेडी जी, प्रैक्टिस का मार्क्स भी बराबर करो जी, बिल्कुल प्रैक्टिस के मार्क पे मैंने एक इंटरव्यू किया है, एक बात किया है, वो इंटरव्यू भी बातचीत जो है वो पब्लिश कर दूंगा, वो किया हुआ वो मैं आपको दूंगा जी। सर ओपीएस मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा भाई, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, मिलेगा। धर्मेंद्र हिरवार जी, इसको लेकर तो इंटरव्यू में कहा गया है कि जो है वो मतलब लागू होगा जी।
इक्वल परसेंट मार्क्स पर ना, ठीक है, मैं बात करूँगा, ठीक है, करूँगा बात। कोई नहीं अब्दुल्ला जी, ठीक है, आप आराम से कर लें, स्टार बनकर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब प्रोसेस नहीं हुआ है, ये यूट्यूब का सिस्टम है। हमारा उसमें तो कोई बात नहीं, ठीक है। न म मैं कहा कि मैं सिर्फ़ ये जानना चाहता कहीं कोई ऐसा नहीं, कुछ ऐसा हुआ जिससे आपको लगा कि नहीं ठीक है, हम सपोर्ट ये करें, इसलिए मैं जानना चाहा, और मेरे कोई ये नहीं था, ठीक है, अपने हिसाब से जब हो तब ठीक है। तो साथियों मुझे लगता है आज जो है, अब हमने ये रिक्वेस्ट लेना छोड़ दिया आशुतोष जी, लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट लेके जो है ना वो थोड़ा, तो इसलिए मैंने अब लोगों से रिक्वेस्ट लेना छोड़ दिया। कहाँ क्या? ठीक है, आपने नाम सुझाया है, मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ, है ना? नहीं तो अपना चैनल जो आप कह रहे हैं, तो भाई इस मुद्दे को तो हम दे ही रहे हैं, और हमने कहा ही है कि अप्रेंटिस का मुद्दा जो है वो हमारे लिए अभी सबसे प्रायोरिटी पे है, तो और कैसे करूँ बताइए? है ना? तो ये तो तो जो भाई अब्दुल्ला जी अब एक्सप्रेस कर लेना, अब स्टार में वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी। हाँ, उसको अपग्रेड करके एक्सप्रेस कर लेना, क्योंकि एक्सप्रेस के लिए मैं जल्दी से वो कर रहा हूँ। तो ठीक है, मन अम, तो जो है ना, अब जो है ये कह रहा हूँ, हाँ, तब आपने अगर हमारा मुद्दा हाइलाइट तो हम कर रहे हैं, और हम नहीं आभारी रहने की बात नहीं, देखो बहुत क्लियर रही है। मैं कर रहा हूँ तभी मैं मुझे चैनल चलाना है, आप आपकी आवाज़ उठाऊँगा तो आप सपोर्ट करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ चैनल का थीम भी आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपकी आपके मुद्दों को आवाज़ दूँगा। इसलिए मैंने कहा कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है। आप सपोर्ट करिए, आपकी मजबूती से, आपके दम पर हम आपकी आवाज़ को, आपकी मुद्दों को, आपकी समस्याओं को, उसको आवाज़ देंगे। ठीक है सर? ठीक है साथियों, आज रहने देते हैं, बहुत हो गया। और अपना चैनल आप जो भी हैं, आप बात कर लीजिएगा मुझसे। अगर आपको कंटेंट की ज़रूरत होगी, आप मुझसे बात कर लीजिएगा। मेरा एक एक्सपीरियंस खराब हो गया था, किसी ने मुझे सजेस्ट किया था किसी से बात करने के लिए, इसलिए मैं सजेशंस वाले कमेंट अब नहीं देखता हूँ। बिल्कुल ओपीएस मिलना चाहिए, ओपीएस मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो साथियों आज इजाज़त दीजिए, ठीक है? कल फिर मिलेंगे, और आपके लिए जो है ना वो सवाल-जवाब आज नहीं कर पाया, क्योंकि मैं कुछ और कर रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था।
तो आपको सवाल-जवाब कल अपलोड हो जाएँगे, कल आप देख लीजिएगा। तो आपके लिए वो सवाल-जवाब बहुत बेहतरीन है ना? क्योंकि वो सवाल-जवाब जो है आप तमाम कर्मचारियों के से जुड़े हुए सवाल हैं और वो भले ही वो एक्सप्रेस मेंबर्स के सवाल हैं, लेकिन वो सवाल आप सबके जुड़े और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि आपके मन में जो सवाल है और आप जिसके सवाल के जवाब आप जानना चाह रहे थे, वो उसमें सब होंगे और अप्रेंटिस भाइयों आपको बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको क्योंकि मैं आपने जिस तरह से सपोर्ट किया है हमें, हम जानते हैं और उसके लिए आभारी भी हैं, तो आपका कोई भी मुद्दा, आपकी कोई भी बात नहीं छूटेगी। बस आप बताते रहिए कि कौन-सा मुद्दा है, क्या नया चीज़ है और क्या पूछना है, कहाँ पूछना है, किससे पूछना है, वो आप व्हाट्सएप के चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करते रहिए, बाकी आपका काम होता रहेगा और आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, बढ़ाते रहिए। ठीक है? आप हमें ऊपर रखिए, हम आपको नीचे नहीं होने देंगे, आपकी आवाज़ को। ऊपर रखिए मतलब सपोर्ट से और कुछ नहीं। अब आप ऊपर आप ही हैं, मालिक आप ही हैं। ठीक है साथियों, गुड नाइट। अब इजाज़त दे दो, आज तो पूरा मज़ा दे ही दिया लोगों ने। लगता है ज़्यादा देर नहीं मेहनत कर पाए या ऐसा तो नहीं ट्रैक हो गया आईडी भाग गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रैक होके जो है डराने आए थे। आनंद आया लेकिन। अरे शैलेंद्र जी आप हो अभी तक? बहुत-बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी आपका। कहाँ से हैं आप वैसे? अच्छा मधुबनी से हैं आप, ओके। मुझे लगा आप हमारे उधर इलाके से होंगे आप, भागलपुर साइड से। कोई बात नहीं, पूरा देश एक है। विद्यानंद जी जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कहाँ हैं? कहाँ पोस्टिंग है? कहाँ पे हैं? ड्यूटी पर हैं या मन तो नहीं करता है जाने का लेकिन अब क्या करें, नींद भी आने लगती है, फिर लगता है कि सुबह उठ के और भी कुछ करना है। बात करने में ना तो लेकिन बीच-बीच में कुछ लोग ऐसे लेकिन अब लगता है वो कमेटी कब तक बनेगी 8 पे के लिए ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये है कि अब आज न कल तो बन जाएगी। जो पहले सबसे बड़ा सवाल था कि 8वाँ वेतन आएगा कि नहीं आएगा और तमाम चैनलों ने आपको जो अपना आपका भावनात्मक शोषण करके जो सो खबरें दिखाई कि ये बोनस आएगा, वो आएगा, ये बदल जाएगा, वो होगा। तो वो सब जो है ये हुआ और आगे आपका 8वाँ वेतन आया। तो एक चीज़ ये है कि 8वाँ वेतन आएगा मतलब हो गया, अब उसमें कोई शक नहीं। वही है कि वो कब बन जाता है ना कमिटी, तो वो है उसके ऊपर लेकिन ठीक है, देर-सवेर तो आएगा। लेकिन ये लागू भी तो आपको देखो 1-1 26 से ही तो होना है, वो लागू हो ही जाएगा तो इसमें और बाद में भी होता है तो अरियर मिल जाएगा, मोटा पैसा आएगा, उसके बाद उसको कहीं कुछ कर दीजिएगा, है ना? चलिए विद्यानंद जी आपको सैल्यूट है, आप ऐसे ही हमारी रक्षा करते रहें, देश के लोग आप हैं वहाँ तभी हम यहाँ सुरक्षित होकर बात कर पा रहे हैं। यार फिटमेंट फैक्टर के बारे में देखो अभी किसी को नहीं पता और जो भी बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर अभी जो बता रहा है कोई भी वो बिल्कुल गलत बता रहा है। अपनी उम्मीदें, इच्छाएँ मत बढ़ाइएगा मैं बता रहा हूँ। फिटमेंट फैक्टर अभी आगे की चीज़ है। ऐसे हम कह दें कि 4 हो जाएगा, तो उस पहले तो 4 हो जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ तो आपको कितनी निराशा होगी। तो मैं आपको किसी गलत खबर देकर या अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए मैं आपको गलत खबर नहीं देना चाहता, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। इसलिए आपको कहता हूँ कि अभी जो भी फिटमेंट की बात कर रहा है, वो गलत बात कर रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है। इसलिए एकदम ये याद रखिएगा। जी, अभी कुछ भी तय नहीं है। अभी जब कमिटी के चेयरमैन ही ने
वही 3 लोग मिलके ये करेंगे ना भई, अनुशंसा करेंगे। तो अब उस पे कोई बात कर रहा हो कि इतना आ रहा है, तो वो गलत बात कर रहा है, झूठ बोल रहा है। मिनिमम बेसिक पे मैं कह रहा हूँ वो सारा कुछ फिटमेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक्ट अप्रेंटिस के बारे में क्या बताऊँ सर, आप बताइए? आप तो बता ही चुका जो बताना था। साहब विद्यानंद जी क्या सही बता रहे हैं सर? क्या सही बता रहे हैं? हम बता रहे हैं या वो जो बता रहे हैं? मुझे तो लग रहा है भाई कि मैं सही बता रहा हूँ और मैं इस बात पे एकदम स्टैंड करता हूँ। मेरी मेरी हमेशा से मंशा रही कि मैं यहाँ इस प्लेटफ़ॉर्म से सरकारी कर्मचारियों को कोई गलत जानकारी ना मिले। मुझे व्यूज़ नहीं बढ़ाना है, मुझे एक सच्ची जानकारी देकर, ऑथेंटिक जानकारी देकर आपके साथ, ताकि जो है हमें लंबे दौर समय तक चलना है। ऐसा नहीं कुछ बना लिए और थोड़े से व्यूज़ बढ़ गए और हम निकल लिए, नहीं। इसलिए है ना, तो इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो भी बता रहा है आपको गलत बता रहा है, इसलिए उसमें आप एकदम आँख बंद करके ये मान लीजिए जो भी बता रहा है गलत बता रहा है, अभी फिटमेंट फैक्टर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब होगा तो वो भी मैं आपको कह रहा हूँ, पहले मैं ही बताऊँगा आपको। अब देखो यूपीएस गज़ट की ही बारी है, तो यूपीएस गज़ट कभी भी आ सकता है अब। हुँ, कभी भी आ जाएगा। इक्वल मार्क्स फॉर ऑल सीसीएए, और इस मैटर पर शिव गोपाल सर से बात करें। बिल्कुल करूँगा बात, आपने बताया बिल्कुल करूँगा बात। उन्होंने उस दिन जो हमने जो आपको दिखाया इंटरव्यू, उस समय बोला था कि आगे फिर बात होगी तो हम बात करेंगे, तो हम फिर आपको बताएँगे। देखो डेली नॉलेज सरकार के पास तो हमेशा कुछ भी कर सकती है। सरकार कुछ भी कर सकती है। आप कह रहे हैं ना कि अनुशंसा अगर सामान्य से कम रहा, तो अपनी तरफ से अपग्रेड कर सक बिल्कुल कर सकती है, सरकार बिल्कुल अपग्रेड कर सकती है। राजू साहू जी क्या है सवाल बताइए क्या आपका राजू साहू जी? सर फिर आईटीआई क्वालिफिकेशन टेक्निकल कैडर, तो इसको लेकर तो हुआ है ना, मतलब इसके लेकर तो इंटरव्यू किया ही था ना, उसमें तो है ही ना कि उसपे जो है वो कर रहे हैं, मैंडेटरी करने वाले हैं। अब तो उसमें और क्या बोलूँ बताइए? अब साथियों रहने दो, है ना? चलो कल ही मिलते हैं, आज तो ऐसे ही रहा। चलो कोई कोई नहीं, कल मिलते हैं। शुभ रात्रि। कल आपको ओपीएस मिल जाए भगवान करे। शिव साजी देखो इंटरव्यू तो एक रखा हुआ है सवाल-जवाब का, तो वो तो आपको कल मिल जाएगा, है ना? लेकिन वो जो आप चाह रहे हो वो नहीं है। गुड नाइट दोस्तों।